नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एक कैलकुलेशन का पार्ट किया था और हमने पढ़ा था डिजिटल सम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर। जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेटा कि कैसे आप चीज़ों को बहुत ईजी बना सकते हैं। मतलब मैंने आपको जो क्लास में लास्ट क्लास में करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, चाहे वो एडिशन को लेकर हो, चाहे वो सबसेक्शन को लेकर हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन को या डिवीजन को लेकर, तो वहां पर आप डीएस का इस्तेमाल करके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत आसान बना सकते हैं। जैसे कई बच्चे पूछते हैं, जिसे मैं कई बार देखता हूं, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या इससे हम पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्या ये वैलिड है। तो मैं कहूंगा पहली बात तो ये वैलिड है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तरीका वही अपना रहे हैं, पर हम चीजों को क्या करने जा रहे हैं, सरल करने जा रहे हैं। तो आज भाग नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम भाग नंबर 2 में चीजों को और सरल करने जा रहे हैं। आज हम भाग नंबर 2 में चीजों को और फास्ट करने जा रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर अगर आप ये डीएस वाला कंसेप्ट भी करते हैं ना, तो आप अपने आप को और लोगों से आगे रखते हैं हमेशा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे जरूरी चीज यही है कि क्वेश्चन होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए, और इसके अलावा और लोगों की तुलना में सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा काम करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आज हम कैलकुलेशन के नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में हमने डीएस निकालना सीख ही लिया था। मैं एक बार थोड़ा सा वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि डीएस जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था ना बेटा, ठीक है, हमने जो डीएस निकाला था उसके हम कुछ अभी और एग्जांपल्स करना चाहेंगे कि डीएस अभी हम और निकालेंगे, जिससे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस और बनाएं, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बनाएं। तो डीएस क्या था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो डीएस था किसी संख्या के अंकों को जोड़कर जो एक अंक में परिणाम आता है, वो हमारा डीएस कहलाता है। और उसको निकालने के हमने दो तरीके सीखे थे। द फर्स्ट वे कि अंकों को जोड़ लिया जाए, एंड द सेकंड वे हम क्या कर सकते हैं, हम उन अंकों को जोड़ने की जगह हम वहां पर नो नो काट के भी हम डीएस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने जैसे बोला 5428649312 ये मैंने आपके सामने लिखा। मैंने बोला इसका डीएस क्या है, मैंने बोला इसका क्या है बेटा, डीएस क्या है। तो डीएस कैसे निकालते हैं याद करो, हमने कहा कि अंकों को जोड़ो, पर मैं कहूंगा जोड़ने में हो सकता है हम गलती कर बैठे। हम मतलब आप भी और मैं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती मुझसे नहीं हो सकती है। बट एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीज है कि गलती से बच के चलो ना, आराम से। आप कोशिश करो कि आपको गलती हो ही ना, आपसे आपका समय खराब हो ही ना। तो आप क्या करेंगे जरा सुनो, आप सबसे पहले इसका डीएस निकालेंगे। अब डीएस कैसे निकालेंगे, आप देखो यहां पर जहां जहां 9 है उसको काट दो। 5 और 4 9, करेक्ट है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, करेक्ट। 9 से 9 गया, 8 और 1 9 बच गया एक, तो 2 और 4 6 और 1 7। तो मेरे बच्चे ये 7 जो है ना, यही आपका डीएस है। ये जो 7 है ना बच्चे, यही आपका क्या है, डीएस है। ऐसे अगर मैं आगे बात करूं, जैसे 2468374921, ये आपके सामने लिखा है। अब इसका डीएस निकाल लो। क्या होगा डीएस, निकालो। ये डीएस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो हो सकता है आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो, तो आपको पता चल जाए कि हम कैसे चीजों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूं इसमें पूरे में जहां जहां 9 है, तो 2 और 7 9, करेक्ट। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 से 9 गया, करेक्ट। अब देखो 4 और 4 8 और 1 9, इससे ले लिया, बच गया एक। तो ये हमारे पास का डीएस आ गया। तो ये हमारा डीएस था। और डीएस का यूज करना मैंने आपको बताया था कि डीएस का यूज करने का मतलब है जहां जहां नंबर बड़े आए, टिपिकल आए, वहां उन नंबर्स को छोटा करने का ये तरीका होता है, जिससे हम कैलकुलेशन को इजी बना सके, फास्ट कर सके। तो बच्चों आज के सेशन में फिर से मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, डीएस के बारे में। इसके अलावा हमने एक चीज और सीखी थी लास्ट में, ये हमारा डीएस है, डिजिटल सम है। देखो जब तक आप ये पूरा ढंग से नहीं प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं सीखोगे, आप इसको नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो टॉपिक है हमारा आज का क्या, डीएस, वही चल रहा है जो लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, आप एसएससी की तैयारी करें और आप ये नहीं पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट या एडवांस मैथ, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें वहां काम आती ही आती हैं, कैलकुलेशन में काम आती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो डीएस निकाल लिया हम लोगों ने। अब डीएस के बारे में हमने एक बात और की थी कि जोड़ बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें है बेटा, भाग में, डिवाइड की फॉर्म में। किसमें, डिवाइड की फॉर्म में। और डिवाइड के लिए आपको क्या बताया था लास्ट में, अगर डिवीजन हो, अगर बेटा डिवीजन दिया जाए आपको,
डिवीजन में यानी भाग में। करेक्ट। क्या बताया था? ये बताया था कि अगर बटे में 2 है तो आपको 5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है बेटा? 5 से गुणा करना है। ओके। अगर हर में, चलो अभी तो पहले एक बार 5 है तो आपको 2 से गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हर में 2 है तो 5 से गुणा करके 5 दूनी 10 बोलते हैं, और 10 का डीएस होता है बेटा 1। तो ऐसे 5 के लिए 2 से गुणा करेंगे। 4 के लिए अगर मैं बोलूं तो 7 से गुणा करें, क्योंकि 4 सत्ते 28, और ऐसे 7 हो तो 4 से गुणा करें। फिर ऐसे अगर मैं बोलूं 8 से हो तो 8 से गुणा करें। करेक्ट। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं अपने पास जिनको आप अपना सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, खासकर डिवीजन के फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आपके पास 3, 6, 9 हो तो ये मैंने आपको कहा था कि आप पहले नंबर्स को काट के क्या करें, छोटा कर लें। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दी थी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, और मैं आपको फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हम उन्हीं के बेस पर बात कर रहे हैं। तो देखेंगे अब कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उसके बाद फिर वापस से कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल मैं आपको रिपीट करूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप उनको सही से लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अब जो पहली बार इस क्लास में आए हैं, उससे पहले की क्लास उन्होंने नहीं देखी है, तो मैं कहूंगा जरूर देखो, वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे बोला गया कि 31% ऑफ 260 गुणा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एक्स लिख देता हूं मैं 12,896। अब मुझसे बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा। अब देखो, हम जो तरीका लगा रहे हैं ना वो गलत नहीं है, वो फास्ट है। लेकिन कभी कभी बच्चे के मन में आता है कि सर मान लो दो ऑप्शन में डीएस सेम हो जाए तो क्या होगा। तो इसके तरीके हमारे पास बहुत बहुत सारे हैं। कैलकुलेशन में केवल हम जो पहला चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजिटल सम। आगे हमारे पास कैलकुलेशन में और भी चीजें आएंगी, जैसे डिविजिबिलिटी हो, रिमाइंडर हो। ये सब चीजें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं डिजिटल सम के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस जहां कैलकुलेशन आती है वहां लगभग आप करें 85%, 90% क्वेश्चंस के अंदर इजीली आप डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो डीएस का यूज कैसे करते हैं जरा देखना एक बार। तो सबसे पहले जहां जहां नंबर बड़े दिख रहे हैं ना, उनको बड़े नंबर को कैलकुलेट मत करो, उनका डीएस निकालो। जैसे कि 3 और 1 4, क्या हो गया डीएस? 3 और 1 4 हमारे पास हो गया। तो मैंने लिखा 3 और 1 मिलाकर 4, इसका डीएस हो गया बेटा 4। ऑफ को बोलते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा, और 6 और 2 8, इसका डीएस हो गया 8 गुणा एक्स। करेक्ट, गुणा एक्स हमारे पास हो गया। और उसके बाद अगर मैं इसका डीएस निकालूं तो डीएस का मतलब अंकों को जोड़ो या 9 से काट लो। तो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गया, 6 और 2 8 आ गया। ठीक है, बाकी सब कट गया, तो 6 और 2 8 हमारे पास हो गया। तो यहां पर इसका डीएस आ गया 8। अब देखो लेफ्ट में आप देखोगे 2 नंबर है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, आप कैलकुलेशन करना जानते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, आप डायरेक्टली 8 को 8 से काट सकते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर 4 गुणा एक्स बराबर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक बार को बता रहा हूं, मैं अगर मैं यहां पर 8 को 8 से काट दूं तो एक्स बराबर क्या होगा? 1/4 हमारे पास हो जाएगा। करेक्ट ना? 8 से 8 कट गया, बटा 4 चला जाएगा, क्योंकि 4 गुणा में तो भाग में चला गया। और बेटा अगर नीचे 4 है ना, नीचे क्या है 4 है, तो आपको हमेशा किससे गुणा करना है? अभी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास क्या, लास्ट पॉइंट बताया था मैंने आपको, 7 से गुणा करना है। वैसे लास्ट क्लास में बता दिया आपको मैंने। तो नीचे 7 को 4 से और 4 को 7 से गुणा करना है, तो हो जाएगा नीचे 28। 28 का डीएस कितना होता है बेटा? 1। 28 का डीएस कितना होता है? 1। और ऊपर हो जाएगा बेटा 7, और 7/1 यानी डीएस कितना आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7 इसका डीएस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे एक्स का मान आ गया 7। यानी अब आपको अपने ऑप्शन चेक करने हैं, और ऑप्शन चेक करके देखना है 7 किसका डीएस है। इसका डीएस कितना है? 5 और 1 6। इसका डीएस है 4 और 1 5। इसका डीएस है 6 और 1 7। इसका डीएस है 8 और 1 9 यानी 0। करेक्ट। तो अगर आप बोलोगे सबसे जो क्लोज क्या है, सबसे मतलब अगर कहूँ सब में देखोगे तो 7 किसका आ रहा है? ऑप्शन सी का। तो सी मेरे भाई आंसर है। ठीक है, अब एक और चीज कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसे करे कि सर मैं 8 से 8 नहीं काट रहा हूं, तो क्या होगा? तो सबसे पहले 4 गुणा 8 करेंगे, 32 आएगा। 4 गुणा 8 32, 32 का डीएस कितना होता है बेटा? 5।
गुणा x बराबर 8, यही होगा। तो x का मान निकालना है तो आएगा 8/5। x का मान निकालना है तो 8/5, और नीचे अगर 5 है, नीचे क्या है बेटा 5 है, तो आप किससे गुणा करोगे, बताया था अभी 2 से। देखो अभी वही आएगा, आप कैसे भी कर लें, डीएस तो इसका साथ ही आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिससे आप चीजों को पकड़ पाएं कि क्या चीजें हम करके चीजों को सरल बना सकते हैं। तो नीचे 5 दूनी 10 का 1 हो जाएगा, ऊपर 8 दूनी 16 का मतलब हो गया 7, बटे में 1 आ गया, तो 7/1 यानी 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो देखिए जरा कितना आसान था ना। तो अगर आप एक तो पूरा कैलकुलेशन करने जाते 31%, 31/100 गुणा 260 गुणा एक्स, फिर भाग लगाते, काटते वैल्यूज को, वो सब काम करते, पर क्या समय लगता, जी हाँ बिल्कुल समय लगता, और काफी लेंदी भी होता। इस क्वेश्चन की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, मैं फिर से बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक बार आइडिया लग जाएगा कि स्पीड अपने आप बन जाएगी। जैसे देखो थोड़ा सा नोटिस करो, कहीं भी आपके पास 3 का स्क्वायर, जैसे कि 9 की बात करें, देखो इसमें वैसे पूरा नंबर को देखोगे तो सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल है। जो आगे जाके मैं डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा ना, उसके बेस का मतलब यही है कि अगर सभी नंबर्स को ढंग से देखोगे तो ये सभी नंबर्स जो है 3 के मल्टीपल हैं, तो आंसर भी बेटा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कौन होता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। जैसे कि पहला कट रहा है 6 और 5 11, और 6 17 और 1 18, 3 से कट गया। अगला देखो 6 और 6 कट गया पर 5 नहीं कट रहा, 9 कट गया, 8 और 4 12 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दो पॉसिबल है, बट हमें आंसर निकालना है। ऑप्शन में आपको एक आंसर सही होगा हमेशा, अब कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं। तो अगर मान लो एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल होता तो वही मेरा आंसर होता, डेफिनेटली वही मेरा आंसर होता, बट अभी मैं बात कर रहा हूं डीएस को लेकर। ठीक है, तो देखो क्या करें, अगर आप देखोगे कि सबसे पहला नंबर जो है वो केवल 3 है, दूसरा नंबर जो है वो 3 का स्क्वायर है ना, इस तरह से आपको दे रखे हैं। तो आप देखो जरा सोचो यार, ये जो नंबर है ना, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, अप टू 3 की पावर 8। अब जरा देखो ये 3 का 3 है, जरा 3 का स्क्वायर देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो भाग लगाया 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 की पावर 1, फिर आगे 3 की पावर 2, इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट नंबर 3 की पावर 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो जरा 3 का 3, अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का डीएस होता है 0, और 0 को जब किसी से गुणा किया जाता है ना बेटा, तो उसका डीएस भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3 + 0 आंसर क्या आएगा, 3। इसका मतलब जिसका डीएस 3 है, क्या है, डीएस से निकाला है मैंने, जिसका डीएस 3 है ना बेटा वही आंसर है। तो देखो डीएस किसका 3 है, जरा देखो एक बार, 6 और 3 9, बचा 2, 6 और 2 8 और 1 9, इसका डीएस हो गया 0, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 6 और 3 9 बचा 2, 6 और 2 8, ये आंसर नहीं है। 9 8 और 1 9 बचा 3, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन मना करेगा तो ये आंसर हो जाएगा। 3 से 3 गया, 8 और 1 9 बच गया, मतलब 8 से 8 8 और 1 9 चला गया, बचा 4। तो भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 और 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क आपको बोला गया है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है एक तरह से। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। देखो इसका डीएस निकालते हैं। 12.8% ऑफ 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550, 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी एक्स। करो, लगाओ डीएस मेरे साथ साथ। हाँ भाई, पॉइंट का क्या होगा, पॉइंट का बटे में 10 आएगा, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो इसका डीएस निकालते हैं। 8 और 1 9, तो बचा बच्चे 2, 8 और 1 9 बचा 7, 6 और 3 9, एक बचेगा, 1 और 1 2, 5 और 4 9 बचा 1, 5 और 1 6, 2 गुणा एक्स।
तो ये लीजिए आपके पास आ गया। अब क्या करो आप, सीधा सीधा इजी बना लो। तो 7 दूनी 14, 14 का डीएस होता है बेटा 5। 14 मत लिखो, 7 दूनी 14 मतलब 5। 6 इंटू 2 12, 12 का डीएस हो गया 3। तो अगर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। 2 बराबर 2 गुणा एक्स। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 2/2 कितना आया 1। तो जिसका डीएस 1 होगा ना भाई वही आंसर होगा। तो अब मैं ऑप्शन को चेक करने जा रहा हूं किसका डीएस 1 है। तो 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा 2। ये आंसर नहीं है। 9 और 9 कट गया, बचा 6। ये भी आंसर नहीं है। 4 और 1 मिलाकर हुआ 5। ये भी आंसर नहीं है। 8 और 1 9, बचा 1। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर है। इजी है ना? तो बहुत आसान है। बट अभी आपके मन में होगा कि सर डीएस कब तक लगा सकते हैं। देखो डीएस लगाने से पहले एक चीज हमेशा नोटिस करो कि आप कोशिश करो कि अपने ऑप्शन चेक करो पहले, क्वेश्चन करने से पहले, कि उन सभी का डीएस जो है एक जैसा आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। जैसे मान लो चलो दो ऑप्शन में भी आता है तो भी एक आइडिया तो लगता है कि चलो दो में आंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे अब मैं इसका डीएस निकालता हूं पहले ही। तो 9 कट गया, 5 और 2 7, करेक्ट। 5 और 5 10 8 18, 18 भी हमारा जो है 9 से कटेगा तो बचा 2। 6 और 3 9, 8 और 1 9, बचा 5। 9 कट गया, 8 और 8 16 और 2 18, बचा 1। यहाँ पर चारों ऑप्शन के डीएस क्या है, अलग अलग है। तो मैंने चारों का डीएस निकाल लिया। अब देखो डीएस जब चारों ऑप्शन में अलग अलग है तो आप डीएस लगा सकते हो, बस यही सीखना है आपको। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 53% 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर x% ऑफ 500। लगाओ मेरे साथ, अब देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो 53% का मतलब, 53 का मतलब हो गया 8 डीएस गुणा 2 और 1 3 डीएस, 5 और 2 7 डीएस, 8 और 1 9, 6 और 1 7 x% गुणा 5 का 500 का 5, करेक्ट। मैंने नंबर छोटा कर लिया, लगाओ डीएस। तो 8 दिया 24, 24 का होता है बेटा 6। 7 गुना 7 49, 49 का होता है बेटा 9 कट जाएगा, 49 में बचेगा 4। ये मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं स्टेप आपके सामने, मैं चाहता हूं कि भाई आप सीखो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं उनको करो। मैं लिखने को एक एक चीज लिख सकता हूँ, 49 49 में 9 काटूंगा फिर 4 बचेगा। बट नहीं, आपको सीखना है, आपको पेन चलाना है। जब तक पेन नहीं चलाओगे भाई ये नहीं आएगा आपको। तो 6 और 4 10, 10 का डीएस कितना हुआ 1 बराबर एक्स गुणा 5। तो एक्स का मान 1/5, क्योंकि 5 गुणा में है ना। और बेटा अगर नीचे 5 आ जाए तो किससे गुणा करोगे, 2 से। तो ऊपर 2 नीचे 5 दूनी 10 का 1। तो जिसका डीएस 2 है ना बेटा वही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी। अब मेरे हिसाब से आपकी स्पीड पहले से तो बेटर हो गई, ठीक है। आपकी स्पीड पहले से तो क्या हो गई बेटा, बेटर हो गई। तो पहले जो स्पीड थी ना उससे आप थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। यानी अगर कभी ऐसे क्वेश्चन, और ये देखो एक चीज और, ये क्वेश्चन केवल यही काम नहीं आ रहे, आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, सीआई के क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे। मतलब जहां जहां कैलकुलेशन आती है वहां आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको यही तो सीखना है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए ना तो बहुत बार तो आपको डर ही नहीं लगेगा। डर का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर लोगे आप। तो यही आपको सिखा रहा हूं मैं, और यही मैं चाहता हूं कि आप सीखे भी। मैं क्या, आप खुद भी चाहेंगे कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है, हमारे समझ में आ रही है। ये वाला हमने कर लिया था, इसको छोड़ देता हूं मैं। चलो इसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन के डीएस निकाल लो। बोला एक्स का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक्स दिया हुआ है तो पहले डीएस निकालते हैं। इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 1 है, 3 है, इसका डीएस 1 है, इसका डीएस 4 है। तीस परसेंट ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70
25% ऑफ 536। करेक्ट। करो ट्राई मेरे साथ साथ। चलो बताओ, इसका डीएस 30 का डीएस कितना होता है? अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 0 मिलाकर 3 होता है। ऑफ का मतलब गुणा, 400 का मतलब 4, x% मतलब x, 70 का 7, इसका भी 7, 5 और 2 मिलाकर 7, और देखो 3 और 6 कट गया, 9 बचा 5। करेक्ट ना? तो 3 चौक 12, 12 का कितना आ गया बेटा? 12 का डीएस आ गया 3, प्लस 7 गुणा एक्स बराबर 7 5 35, 35 का मतलब हो गया 8। करेक्ट। तो यहां पर जरा देखो, 3 प्लस 7x बराबर 8, तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 7 गुणा एक्स, 8 में से 3 गया तो 5, बटे में क्या गया? 7 चला गया। अब 7 अगर बटे में है तो किससे गुणा करते हैं बताओ? सर 4 से करिए। तो ऊपर 5 चौक 20 का 2, और नीचे 7 चौक 28 का 1, तो केवल क्या रहेगा? केवल रहेगा 2। तो यहां पर 2 किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन में फर्स्ट में है। बस यही तो सिखाना है, यही तो आपको सीखना है भाई। अगर आप कैलकुलेशन में ये सब चीजें कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसान है। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या? सोचो एक बार कि कहीं कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होगी। बोलो। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिसके बटे में 3, 6 और 9 आ जाता है, तो क्या करते हैं? आप यहां पर एक बार सभी नंबर्स को चेक करो और देखो एक बार कि इन सभी नंबर्स में किस किस के डीएस, आप देखो सभी नंबर्स में देखो किस किस के डीएस बटे में 3, 6 और 9 में की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे देखो ये बटे में देखो 17 है, 17 का डीएस 8 होता है, 42 का डीएस 6 होता है। ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अगर बात करें, ये है 45, 45 का डीएस 9 होता है, नहीं होना चाहिए था। करेक्ट ना? तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पर उससे पहले ऑप्शन पे जाकर डीएस चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, इसका डीएस है बेटा 4, 7 और 2 9, इसका डीएस है 3, 8 और 1 9, इसका डीएस है 6, इसका डीएस है 1। करेक्ट। अब मुझे क्वेश्चन को देखना है और आपको भी मेरे साथ सीखना है, मतलब सीखना आपको है, मतलब मैं बताऊंगा। 12% ऑफ 357, 17% ऑफ 42, 15% ऑफ 585 अपॉन 13% ऑफ 45। आपसे पूछ रहा है इसका मान, है ना? तो मैं सबसे पहले एक बात बोलने जा रहा हूं, सुनो। यहां पर 42 का डीएस 6 है और 45 का डीएस कितना है बेटा? 45 का डीएस 9 है। यहाँ 42 का डीएस 6 है और 45 का डीएस 9 है। तो सबसे पहले आप छोटा सा काम करिए, आप यहाँ से 42 का डीएस जो 6 है वो 6 हटाओ यहाँ से, कैसे भी करके 6 नहीं होना चाहिए बस, और यहाँ पर 45 नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा काटापीटी करके देखते हैं। तो काटापीटी सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। तो देखो सबसे पहले कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये दोनों नंबर देखो, इसको काटो एक बार, तो 6 से काटा क्या? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। अब नीचे डीएस कितना आ गया? इसका 7 आ गया, इसका 8 आ गया। क्या नीचे डीएस, क्या नीचे डीएस अब 3 है क्या? 6 है क्या? 9 है क्या? नहीं है। सेम यहां पर बात करते हैं अब। काटो उसको, देखो 15 थी 45, 3 से कट रहा है क्या? 3 नहीं होना चाहिए ना, इसलिए 3 को काट रहा हूँ। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नाम 27, 3 5 15। चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसको आसान बनाना है, देखो जरा आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसका डीएस 2 है, गुणा 7 और 2 9, बचा 1, 3 5 और 1 6। ऊपर 6 हो सकता है, नीचे नहीं होगा बस। ये हो गया 6 और 7 और 1 8, गुणा 7, प्लस 9 से 9 गया, बचा 6, 3 और 1 4, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना।
अब आपको कभी ऐसे लगे ना डीएस भी कट रहे हैं तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 और 4 दोनों कट सकते हैं, दोनों 2 से कट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से कट गया 8 कितनी बार, 4 बार। तो ऊपर आ गया 6 का 6, नीचे 7 चौक 28, 28 का कितना हो गया बेटा 1, प्लस इन दोनों को काट सकते हो 3/2। नहीं काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नहीं काटना तो कोई बात नहीं, मैंने 6 का 6 रखा बटे 4, और अगर नीचे 4 हो तो किससे गुणा करना है, 7 से। तो ऊपर देखो 6 का 6 आ गया, प्लस इधर देखो अब 6 से 42, 42 में कितना आएगा 6, भाई 6 से 42, 42 में कितना आ जाएगा 6, और नीचे 7 चौक 28 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हो गया 6 और 6 12, 12 का डीएस होता है बेटा 3, 12 का डीएस कितना होता है 3। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 3 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाते, बेसिक से करने जाते तो बेटा बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पर आया बेटा 3, तो 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 7500 इसका सही जवाब होगा। बताओ अभी कोई समस्या आई इसके अंदर? मेरे को लगता है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप जब सीखेंगे ना तो प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें और सरल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो वापस समझ लो एक बार कि 42 जो है उसका डीएस 6 था, क्योंकि 4 और 2 मिलाकर 6 होता है। तो मैंने कहा कि मुझे नीचे 6 नहीं होना चाहिए, नीचे 3 नहीं होना चाहिए, नीचे 5 नहीं होना, और नीचे 3 नहीं होना चाहिए, नीचे 6 नहीं होना चाहिए, नीचे 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ है। 45 का डीएस कितना होता है बेटा 9, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो पहले ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने किससे काटा, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 से 42, करेक्ट। तो ये कट गया हमारे पास, वो भी कट गया, तो नीचे 7 आ गया। अब नीचे डीएस जो नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे करते रहो। उधर देखो जरा, 45 को काटा 15 से 3 बार, 3 से फिर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो फाइनली कितना बचेगी, वो बचेगा 3। तो मेन चीज़ है यहाँ से 3 हटाना, 6 हटाना, 9 हटाना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो जिसमें 3 6 9 की बात बहुत बार की, जैसे ये है 9 प्लस 13 सही 2/3% ऑफ 3300 प्लस 25% ऑफ 184 बराबर 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क आपको बोल रहा है। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे हिसाब से आप क्या करो, अपने ऑप्शंस पे जाओ और चेक करो कि कौन से ऑप्शन में डीएस जो है हमारा, कौन से ऑप्शन में हमारा डीएस जो है वो, मतलब पहले देखो ऑप्शन जो है हमारे सेम है कि अलग अलग है, फिर देखना कौन से ऑप्शन में हमारा डीएस होगा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके। 6 और 3 9 बचा 2, 2 और 2 4, तो इसका डीएस आ गया बेटा 4। यहाँ पर देखो 6 2 8 और 1 9 बचा 5, 3 और 6 9 बचा 5 और 1 6, 9 से 9 गया 6 और 3 9 बचा 2। आपके पास सबके डीएस अलग अलग है। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। 9 का 9, अब जरा नोटिस करना जो मैं बोल रहा हूँ, ये है बेटा, अगर आप देखोगे ये हो गया 13 3 39 और 2 41, ये 41% बटा 3 गुणा 3300, यही है, प्लस 25% ऑफ 184, 40% ऑफ, क्या मान लिया एक्स। करें अब आगे, बताओ आगे क्या होगा। तो सबसे पहले 3 को काटना है, तो यहाँ तो कट नहीं रहा, यहाँ पे कटेगा। अभी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे कि सर कभी 3 कटा ही नहीं तो मैं आपको बता दूं जब 3 नहीं कटेगा ना नीचे से तो कभी आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डीएस वाले, वो डीएस हमेशा पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण आंसर पर आएंगे, मतलब कोई लगभग वाले पे नहीं आएंगे। अभी हम एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर में डीएस पूरा पूरा काम करता है। तो डीएस को जब हम सीखते जाएंगे ना तो मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे कि डीएस का यूज कब करना है, डीएस का यूज कब नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पूरे पूरे नंबर हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब जब बटे में मान लो 3 बचेगा, कटेगा भी नहीं, तो इसका मतलब आंसर जो है वो पूरा पूरा नहीं आएगा, वो अशांत आवर्ती दशमलव में आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में वो आंसर आएगा। तो वो उस समय की बात है, वो भी हम सीखेंगे। चलो देखो आगे, अब तो निकाल सकते हो इसका डीएस। तो 9 का डीएस कितना होगा 0,
4 और 1 5, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 4 बचेगा ना। नौ का डीएस 0, नो डाउट। 41 का डीएस 5, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 8 और 1 9 बचा 4, 40 का 4 और एक्स का एक्स। करेक्ट। आगे देखो जरा, ये तो हटाओ। 5 दूनी 10, डीएस 1, 7 चौक 28, डीएस 1 बराबर 4, एक्स 1 और 1 2, 4 गुणा एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2/4। आप चाहो तो 2/4 को 1/2 लिख दो, काट सकते हो पहले, फिर 2 को 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेना, ठीक है। या फिर अभी देखो सीधा वही आएगी बात। तो 28 का 1, 7 दूनी 14 का 5। अगर मैं काट देता तो 1/2 होता, 1/2 को 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तब भी 5 आता। कितना आया? 5। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आप जो सीख रहे हैं, आप जो निकाल रहे हैं आंसर, बेटा वो एक जगह हर जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तरीका एक ही है, तरीका बहुत आसान है। आप चीज़ों को सरल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को सरल कैसे करेंगे ये सबसे ज़रूरी है जानना, और ये मैं आपको सिखा पा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को सरल करिए और बहुत मज़ेदार तरीके से करिए। आपको कहीं भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो देखो किस तरह से हमने कैलकुलेशन को आसान कर लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आए। अभी देखो हमारे पास और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में बताए भी थे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, बताओ क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाते तो यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूले का लॉजिक लगाते, आप लगाते नहीं लगाते, या कोई ना कोई पैटर्न पकड़ते आप। लेकिन जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ उसमें पैटर्न की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ये याद रखना नहीं है कि स्क्वायर है कि क्यूब है कि क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर निकालना है। तो जरा देखो क्या करें, डीएस निकालें। ऑप्शन में सब अलग है ही। 1080 का स्क्वायर, आप तो पेपर में इसी में काटापीटी कर लेना। 1019, 1017, 1015, 1012, अब वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को है ना बेसिक से करने जाऊं ना, तो पहले तो देखना पड़ेगा ये जो नंबर है ना, वो इसको लिख सकते हो 1018 प्लस 1, 1018 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, है ना, तब हो जाएगा। उसको भी आप किसी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखो दोनों के बीच में कोई नंबर अपने पास तो नहीं है, डिफरेंस 3 है, वहाँ डिफरेंस 5 है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को सेम सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी उसी में लाओ, उसको भी उसी में लाओ, और फिर काट लो, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीके की अगर बात करूं तो मुझे वैसे कॉमन नजर कुछ नहीं आ रहा है, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करूं? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं डीएस निकालूं। सबसे बढ़िया तरीका है डीएस से इसको सॉल्व करो। चलो मेरे साथ करो अब इसको सॉल्व। हाँ जी, 8 और 1 9 बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 गया, 1 और 1 2, ये हो गया 0, 7 और 2 9 हो गया ना, प्लस 5 और 1 6 और 1 7, 4, 8 और 3। करेक्ट। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, लगाओ दिमाग। तो ये तो 1 हो गया, -0, 7 चौक 28 का फिर 1 हो गया, 8 या 24 का 6 हो गया। एक और 1 2, 2 में से 6 गया तो -4। सर ये क्या आ गया सर -4? हाँ तो घबराना नहीं है, बस 4 को टिक मत करना। इसमें -4 आया है तो 4 को टिक मत कर देना। डीएस वैसे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, पर यहाँ आ गया। डीएस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, पर यहाँ आ गया।
तो आप एक बात बताओ, आप काट किसको रहे हो, डीएस के लिए किसको काट रहे हो? थोड़ा सुनना मेरी बात को जरा। डीएस निकालने के लिए आप किसको काट रहे हो बेटा? 9 को काट रहे हो ना। तो बेटा अगर आप 9 को काट रहे हो ना, तो आप जब भी जैसे 9 को काट रहे हो वैसे आप 9 जोड़ लो। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं, 5, बस। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप 9 जोड़ लो। अगर मान लो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो फिर क्या करोगे? एक बार और 9 जोड़ लो। तो जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो जब तक पॉजिटिव ना आ जाए। वैसे तो आ ही जाएगा एक बार में ही, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के मन में हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे परेशान नहीं होना है आपको। ये बहुत सरल सा प्रश्न हो गया हमारे लिए। तो देखो, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस का इतना सिंपल आंसर निकालना बहुत ज़रूरी है, और बहुत आसान भी है। यानी आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे इसकी बात करते हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शानदार वाली बात, कि जैसे आप अपन स्क्वायर आगे जाकर देखेंगे। अभी मैं वो स्क्वायर नहीं दिख रहा जो स्क्वायर कैसे करते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि डीएस का इस्तेमाल स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर रूट में भी होता है। थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको, क्यूब में भी होता है, क्यूब रूट में भी होता है, सब में होता है। जहां जहां कैलकुलेशन आती है वहां वहां सब जगह यूज होगा। अभी जैसे लिखा हुआ है कि इफ ए बराबर 1/4, 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 अप टू 8 टर्म्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये शायद हमने कर लिया पहले भी, लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि फिर बोलूंगा कि चीजें सीखने पर बिलीव करो। ठीक है, जितनी बार आप, जैसे कई बार क्या होता है हमें एक बार में समझ में नहीं आता, तो हम उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। तो वही फंडामेंटल हमारे पास है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने ए को ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नंबर की बात कर लेता हूँ, 1/0.4। अगर मैंने भाई मेरे पॉइंट हटाया यहाँ से, तो ऊपर क्या आएगा? 10 आएगा। तो ऊपर 10 और नीचे 4, 10 का डीएस कितना हो जाएगा? ऊपर 1, और नीचे 4 का डीएस कितना हो जाएगा? 4। तो भाई सुनो एक बार, मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 10 होता है। क्या होता है? 10, और नीचे कितना होता है? 4। तो इसका जो सिंपल रूप है एक तरह से 1/4 ही तो हुआ। तो ऊपर 1 और नीचे 4। तो अगर मैं पॉइंट नहीं हटाता तब भी यही आ रहा है। सब में देखो आप, इसमें पॉइंट हटाया तो ऊपर 100/4, इसमें पॉइंट हटाया तो एक एक करके आप जोड़ेंगे, मतलब करेंगे। और कई बच्चे क्या करेंगे, 100/4 यानी 25, 1000/4 यानी 250, इस तरह से आप भाग लगाते जाएंगे। तो आप उसको जोड़ने में समय खराब करेंगे, पर हो सकता है वो कोई गलत नहीं है, वो हो जाएगा उससे। लेकिन अभी देखो, तो यहाँ पर इस वाले पद को देखो, इसका मतलब ये अपने पास आ गया। इसको सिर्फ इसको देखो आप एक बार, ये आ गया। और नीचे अगर 4 है तो किससे गुणा करना है बेटा? 7 से। तो ऊपर 7 एकम 7, नीचे 7, 4 7 28 का डीएस कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऊपर 7 और नीचे डीएस 1 है। तो आप जरा देखो कि ऐसा एक बार आ रहा है 7, तो ऐसे इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर हो जाएगा डीएस 7, और कितनी टर्म्स में? 8 टर्म्स में। 8 तो 56, 56 का मतलब हो गया बेटा 2। कैसे पता? सुन लो जरा दोबारा से। इसका 7 है तो इसका भी 7 आएगा, क्योंकि ये तो सेम ही नंबर है। इसका भी 7 आएगा, उसका भी 7 आएगा, सभी टर्म्स 8 टर्म्स का सबका 7 आएगा। तो अगर सभी टर्म्स का बेटा, अगर अपने पास सभी 8 जो है 8 टर्म्स का सभी का 7 आ रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बेटा? कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 800 तो 56, 56 का डीएस कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का मान 2 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है जो 2 बता रहा है? 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9। इसका डीएस हो गया बेटा 5। 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, 5 10 15, 15 का मतलब होता है 6, 2 और 7 9। चलो पहले और नीचे वाला का देख लो, 5 5 5 5 5, कितनी बार? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 45 का डीएस कितना हो गया? 0। तो वैसे अब अपने पास 3 ऑप्शन में तो अलग अलग आ गया। तो अब मुझे देखना था कि बेटा 2 किस में आ रहा है, तो 2 बेटा अपने पास ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 7 और 2 9, करेक्ट। 7 14 21, 7 चौक 28, 7 5 35,
35 ये रहा, एक इसे ले लिए 36 बचा 4, 7 और 2 9 बचा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा स्क्वायर स्क्वायर रूट में भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, ये भी जानते होंगे आप, 14 का क्यूब। किसका? 14 का क्यूब क्या होगा? आता है क्या? याद होगा? याद है अलग बात है, पर अगर आपको याद नहीं है, बड़े नंबर्स का निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर मेरे भाई अगर आपको याद नहीं है तो परेशान नहीं होना है। क्यों? पहले तो ऑप्शन पे जाओ, चेक करो कि किसका डीएस, मतलब पहले देखो सबके ऑप्शन के डीएस सेम है कि अलग अलग है। 4 और 4 8 और एक 9 बचेगा 6। 4 और 4 8 और एक 9 बचेगा 7। 7 और 2 9, 4 और 4 8 है ना। 2 और 8 10, 8 18, 18 यानी 0। तो आपको 14 का क्यूब निकालना है बेटा। चौदह का क्यूब क्या होता है बेटा? 14 का क्यूब मुझे नहीं पता क्या होता है, तो 14 में 1 और 4 5, 5 का क्यूब कितना आया? 125। 125 का डीएस कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर सी। मुझे नहीं था याद, मान लो, पर मुझे तो याद था, लेकिन मैं तो ये मानूंगा आपको, आपको याद मान लो, मुझे भी याद नहीं आया एग्जाम में, तो मैं इससे बहुत आसान कर सकता हूं उसको। करेक्ट ना? जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, जिसमें आपको चेक करना होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। करेक्ट है? और अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देखो जैसे 12 माइनस 8 और माइनस 4, इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसका जो मान होगा इस पूरे का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। तो वैसे 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, है ना। एक ऑप्शन और बना देता हूं मैं। आपको पूछ रहा है आंसर क्या होगा? मुझे नहीं आता, मान लो मुझे याद नहीं है एग्जाम में, मैं जो सिखा रहा हूँ उसका मतलब यही है, क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो आपको चीजें पता ही नहीं है, आप एग्जाम में जाके खड़े तो हो गए, मतलब बैठ तो गए पेपर देने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देता है जो किसी फंडामेंटल पे नहीं है, ऐसी मर्जी से दे दिया टाइम पास करने के लिए, तो उसमें भी आप कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे इसका डीएस निकालते हैं पूरे का, पहले ऑप्शन में निकाल लेते हैं। 9 गया, तो ये हो गया 5 और 2 7, 0, 5 7 और एक 8, सबका डीएस अलग अलग है। अभी वैसे भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें जब सबका डीएस क्या है? अलग अलग है। अभी तो हम आगे भी सीखेंगे बहुत कुछ, इसकी बात करते हैं। 12 का डीएस 3, 3 का क्यूब मैं लिख रहा हूं आपके लिए, 8 का क्यूब 512, और तो माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? माइनस का आएगा। फिर 4 का क्यूब 64, प्लस का कि माइनस का? डीएस भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी। 3 का क्यूब 27, 27 का डीएस कितना होता है? 9। इसका डीएस 8, इसका डीएस 1। आप बोलोगे सर जीरो लिख सकते थे ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का 9 बचेगा, फिर 9 जोड़ूंगा तो बात एक ही है। तो 9 में से 9 गया तो 0। अब बताओ डीएस निकालने पर 0 किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इससे फास्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते होंगे कई लोग, ठीक है, बट मेरे हिसाब से बहुत फास्ट है। और खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती है, लेकिन वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि मैथ्स को आसान किया जा सके, मैथ्स को फास्ट किया जा सके, उनके लिए सब एक फंडामेंटल है। तो आज हमने डीएस के बेस पर और कुछ एग्जाम्पल किए। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कहूँगा लास्ट क्लास जरूर देखें, पर आज क्लास को देखने के बाद आपके जो डीएस को लेकर डाउट्स हैं ना, वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम चीज़ों को बहुत सरल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।